Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So in our previous class we have completed history second chapter ruling the countryside, and I have also given project work, and today we are going to start the third chapter in geography, that is minerals and energy. Page number 18, mineral and energy. Minerals and power resources are essential components of modern industry. The industrial and economic development of a country depends upon the presence of mineral and power resources and the extent of their development. So minerals and powers क्या होते हैं? ये power resources हैं एंड दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडस्ट्री जो आजकल है, उनके लिए मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप रॉक. मिनरल्स क्या है? नेचुरल अकरिंग केमिकल कंपोनेंट्स हैं दैट मेक अप रॉक्स, जो रॉक को फॉर्म करते हैं. दे वे फॉर्म्ड बाय चेंज नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. और ये जो भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मेड होते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता. दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये सभी नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं. मीन्स इसको रिसाइकिल करके आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस, स्टील मेड फ्रॉम मिनरल लाइक आयरन और एंड मैंगनीज इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल, machines, vehicles, etc. The minerals coal and petrol are used as fuel. Cement and construction material is made up of minerals, and even salt, without which food is tasteless, is a mineral. Next is types of mineral. So there are different types of mineral also. Minerals vary in physical properties. जितने भी different types के minerals होते हैं, वो एक दूसरे से physical properties में different होते हैं, like color, hardness, as well as chemical composition. While coal is usually black or brown, diamonds range from colorless to black. सो जो इनका फ़िज़िकल कॉम्पोजिशन होता है, जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किसी से मैच नहीं होती है और ये एक दूसरे से अलग होती है. मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स आर दोज विच कंटेन मेटल्स. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या है? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्चर और शाइन, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें लस्चर होता है और शाइन होती है. Some metallic minerals are iron ore, manganese ore, galena, lead ore, and bauxite. Metallic minerals may be ferrous and non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese ore, and chromite contain iron. Ferrous mineral कौन से होते हैं? जिसमें आयरन हो. और नॉन फेरस कौन से होते हैं? जिसमें आयरन कंटेन ना हो. ओके, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड एक्सेट्रा. Next is non-metallic mineral. Non-metallic minerals are those minerals which that not contain metals. Limestone, mica, and gypsum are example of such minerals. Non-metallic minerals also include mineral fuels like coal and petroleum. Occurrence of minerals. मिनरल्स का अक्रेंस कहाँ होता है? कैसे हमें मिनरल्स मिलते हैं? मिनरल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स. एक्सट्रैक्टेड मीन्स टू टेक आउट समथिंग, विच are rocks having a high concentration of a particular mineral. Metals are often extracted from the ores by heating beyond the melting point. This process is known as smelting. जो मिनरल्स को डिग आउट करके निकालने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग देम आउट इज़ कॉल्ड माइनिंग. और जो इसी प्रोसेस को और भी क्या बोलते हो? माइनिंग. मिनरल्स को किसी और को निकाल करके, मेटल निकाल करके उसको जो मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, उस प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग बोलोगे. और जो मिनरल्स को डिग आउट करके निकालने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइनिंग. ओर्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट. दिस इज़ कॉल्ड क्वेरिंग. कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो एक सिंपली आप डिग आउट करके निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेरिंग. Ores that lie at shallow depth and take out by removing the surface layer, this is known as open cast mining. कुछ ओर्स ऐसे भी होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा वो नीचे नहीं होते, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, उसको आप सरफेस लेयर रिमूव करके निकाल सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग. डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट lie at a great depth.
शाफ्ट्स क्या होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होते हैं मिनरल्स, उनको निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट्स. This is called shaft mining. Petrol and natural gas occur far below the natural earth surface. Deep wells are bored to take out them. This is called drilling. और जो डीप वेल्स होते हैं, जो कुएं वगैरह होते हैं, वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हम बोरिंग करते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द अर्थ. Minerals are not uniformly distributed over the world. The minerals deposit found at a place are closely related to the landforms and types of minerals found at a place. Different types के minerals अलग अलग जगह found होते हैं. Generally, metallic minerals containing iron, manganese, copper, etc. are found in old plateaus. जो भी metallic mineral है वो हमें कहाँ मिलते हैं? जो old plateaus है वहाँ पे मिलेंगे. Next is India's mineral resources. इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स. इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है मिनरल्स की. द प्लाटू रीजन, पर्टिकुलरली द छोटा नागपुर प्लाटू, हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द कंट्री. द माउंटेन्स एंड अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर कंपेरेटिवली पुअर इन मिनरल्स. सो अब आप देखोगे कि कौन कौन से मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड और कहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है. आयरन और ये हमें कहाँ मिलेगा? आयरन ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालिक मिनरल. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल है और ये हमें कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ओके. नेक्स्ट इज मैंगनीज. मैंगनीज इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड वेरियस अदर अलॉयज एंड दे आर फाउंड इन उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा. Next is bauxite. Bauxite is a ore from which aluminium is extracted. So अब bauxite से हमें कौन सा मेटल मिलता है? aluminium. ये हमें कहाँ मिलता है? India has large deposit of bauxite. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश and महाराष्ट्र are the leading bauxite bearing states. Next is copper. Copper is used mostly in the manufacturing of electric wires and machinery. Copper का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में और मशीनरी में. and they are found in Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand and the main copper bearing states. Next is gold. Gold is commonly used for making jewelry or they are found in Kolar area in Karnataka. Mica is which is a non-conductor of electricity. It is an important place in the electrical goods industry. It is used to making paints, varnishes, etc. And it is found in Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. Next is limestone. Limestone found in Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Meghalaya and Chhattisgarh. Salt is obtained from seas, lakes and rocks. It is added to food and it is used to chemical industries. It is found in Tamil Nadu, Maharashtra and Andhra Pradesh. Salt is also obtained from Lake Sambar in Rajasthan. Himachal Pradesh produces rock salt. India does produce limited amount of lead, zinc and silver, but the quantities are far below the country's requirement. Next is energy resources. Energy resources are resources which give us energy. Energy resources वो होते हैं जो हमें energy provide करते हैं. That can be used to cook food, जिसकी वजह से हम food को cook कर सकते हैं, machinery run कर सकते हैं, so on. Electricity, often called power, it is the most common form of useful energy. Okay, different types की energy होती है like thermal power, atomic power, hydroelectricity, tidal power. These are the different form of energy resources. So in our next class we will continue the chapter. Rest of the chapter we will continue in our next class.